नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अब तक की 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति मिल गई है। राफा क्रॉसिंग से ट्रकों की एंट्री हुई है। गाजा के लोगों के लिए मदद का सामान लेकर आए हैं ट्रक। एक और ब्रेकिंग न्यूज, गाजा को अब हर दिन मिलेगा 1,30,000 लीटर डीजल। मिस्र बॉर्डर से हर दिन पहुंचेगा ईंधन। रोज 4 टैंकर गैस की भी सप्लाई होगी। एक और बड़ी खबर, सीजफायर के दौरान गाजा में ही रहेंगे सभी इजरायली सैनिक। अस्थायी पोस्ट पर मौजूद रहेंगे आईडीएफ सैनिक। इजरायल को ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी, कहा इजरायल को डील का पालन करना होगा, सभी शर्तें माननी होंगी। आज से इजरायल हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम लागू। इजरायली सेना ने आधिकारिक ऐलान किया, शाम 7:30 बजे तक छोड़े जाएंगे बंधक। एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम के डील के मुताबिक आज हमास छोड़ेगा इजरायल के 13 बंधक। एक बंधक के बदले इजरायल रिहा करेगा 3 फिलिस्तीनी कैदी। एक और बड़ी खबर, इजरायल की सेना ने की ताबड़तोड़ बमबारी। गाजा पर आज की बमबारी, युद्ध विराम के पहले किया हमला। एक और बड़ी खबर, हमास की सुरंगों पर इजरायल की भीषण बमबारी, सुरंगों को बम से उड़ाया गया। शिफा अस्पताल के पास सुरंगें तबाह। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की धमकी सामने आई है, कहा सीजफायर के बीच और भड़केगी जंग, दुश्मन को सिखाएंगे सबक। एक और बड़ी खबर, सीजफायर को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता हगारी का बयान, कहा युद्ध विराम के बीच हो सकते हैं बदलाव, इजरायल के लोगों को आतंकित कर सकता है हमास। एक और बड़ी खबर, बंधकों पर इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस का बयान, कहा रिहा होने वाले बंधकों के मिले नाम, बंधकों के परिवार वालों के संपर्क में हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्स ने कामेल अबू बकर का घर उड़ा दिया। तेल अवीव में इजरायली पुलिस अधिकारी की हत्या की गई थी। जेनिन में था अबू बकर का घर। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के रामल्ला में सड़कों पर उतरे लोग, गाजा में इजरायली हमलों का किया गया विरोध। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड का इजरायली सैनिकों पर हमला, आईडीएफ पर दागे मोर्टार और रॉकेट, हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान। पंद्रहवीं बड़ी खबर, जबालिया में नाहल ब्रिगेड की छापेमारी, रेड के दौरान मस्जिद और घरों में सुरंग मिलने का दावा, सुरंग में बड़ी संख्या में हथियार मिलने का दावा। एक और बड़ी खबर, जबालिया में हमास लड़ाकों की तलाश जारी, घरों में इजरायली सेना की छापेमारी, घरों में बेड में हथियारों का जखीरा मिलने का दावा। एक और बड़ी खबर, मध्य गाजा के नुसीरत शिविर में आईडीएफ के हमले से भीषण आग, इमारत में लगी आग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी रही, बिल्डिंग से लोगों को निकालने की कोशिश जारी। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला, इजरायल की मटाज बैरक की इमारत पर किया हमला, हमले का वीडियो किया जारी। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायली सेना की बारूदी बौछार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे एक के बाद एक कई रॉकेट, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी इजरायल के नेगेव में आईडीएफ हमास के बीच भीषण फायरिंग, हाईवे पर एक दूसरे पर बरसाई गोलियां। इक्कीसवीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, दक्षिणी गाजा पर इजरायली सेना का हमला, खान यूनिस पर की ताबड़तोड़ बमबारी, हमले में कई इमारतें तबाह। एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से की मुलाकात, लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई मुलाकात, दोनों के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा।
ईरान के विदेश मंत्री से हमास चीफ हानिया ने मुलाकात की है। कतर में हुई दोनों की मुलाकात। गाजा के हालात को लेकर हुई चर्चा। एक और बड़ी खबर, जर्मनी में हमास नेताओं के घर पर छापेमारी। जर्मनी में करीब 450 हमास सदस्य, सभी फिलिस्तीनी संगठनों की छानबीन का निर्देश। एक और बड़ी खबर, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर अटैक। 24 घंटे में 4 बार अटैक हुआ। इस्लामिक रेजिडेंट फोर्स ने यह हमला किया।